उप सभापति महोदय, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 एक एक्ट है जिसका जुरिडिक्शन पहले केवल पंजाब राज्य था, लेकिन पंजाब राज्य के डिवीजन के बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ चंडीगढ़ यूटी भी इसके अंतर्गत आता है। यद्यपि हरियाणा में स्थित गुरुद्वारों के लिए हरियाणा राज्य ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2016 लागू किया है, परंतु इस बारे में हरियाणा राज्य की लेजिस्लेटिव पावर से संबंधित अब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के बाद एफजीपीसी बोर्ड एक इंटर स्टेट कारपोरेशन बन जाती है और सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को इंटर स्टेट कारपोरेशन एक्ट 1957 की अनुसूची की क्रम संख्या 45 पर दर्ज किया गया है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 66 की धारा 72 के अंतर्गत संसद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके केंद्रीय सरकार ने 8 अक्टूबर 2003 को एक नोटिफिकेशन द्वारा सहजधारी सिखों को उक्त बोर्ड तथा सिख गुरुद्वारा एक्ट 25 के तहत गठित की गई समितियों में मताधिकार दिए जाने से संबंधित अपवादों को समाप्त कर दिए जाने के निर्देश दिए गए। फिर भी पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय द्वारा अपने 20 दिसंबर 2011 के निर्णय द्वारा उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया गया और यह तय करना उपयुक्त तथा सक्षम एक लेजिस्लेचर यानी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर पर छोड़ दिया गया कि उपर्युक्त एक्ट में उक्त आशय का संशोधन किया जाए या न किया जाए। अधिसूचना के द्वारा सहजधारी सिखों को मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित रखने संबंधी मामला इस समय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मामले में अंतिम निर्णय आने में अधिक समय लग सकता है। यहां तक कि यदि उच्च न्यायालय का अधिसूचना को निरस्त करने का आदेश यदि परिपुष्ट भी हो जाए तो भी यह इस मामले पर विधान को प्रमुलगेट करने से रोका नहीं जा सकेगा। वास्तविकता यह है कि स्वयं उच्च न्यायालय का निर्णय ऐसा ही कहता है। इसलिए केंद्र सरकार की पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 66 की धारा 72 के तहत संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सहजधारी सिखों को दिए गए मताधिकार से संबंधित अपवाद समाप्त करने के मकसद से यह विधेयक संसद के माध्यम से पहले के प्रभाव से अर्थात 8 अक्टूबर 2003 से सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 की धारा 49 और धारा 92 के प्राविडोज में अमेंडमेंट करने के लिए पेश किया गया है।